Hello, my dear students. Today we will do again a very important topic from the ray optics, and that is the lateral displacement. तो बच्चों मोस्ट ऑफ द केसेस ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं चलता कि व्हाट एग्जैक्टली इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो वी विल नाउ स्टार्ट. तो इसमें आपको पूरी पहले क्लैरिटी होगी कि व्हाट इज एक्चुअली विल बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इसमें आपने क्रैमिंग कुछ भी नहीं करनी. इसका जो अल्टीमेटली जो आपके पास रिजल्ट आएगा वी विल डायरेक्ट अप्लाई इट इन द न्यूमेरिकल्स. तो बच्चों सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती क्या है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ली है इन द शेडेड रीजन. तो दिस इज द डेंसर मीडियम एंड इसके अराउंड ये आप अज्यूम करके चलो कि ये आपकी जो स्लैब है वो पड़ी है एयर के बीच में. तो एयर विल बी एक्ट एज ए रेयर मीडियम एंड ग्लास स्लैब विल बी एक्ट एज ए डेंसर मीडियम. तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आएगी ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे है. तो ये जो मैंने यहाँ पे एरो रिप्रेजेंट कर रखे हैं दिस इज द इंसिडेंट रे. ये जो इंसिडेंट रे है इस पॉइंट को लेट अस सपोज आप नाम दे दो कैपिटल. तो बॉटम पे यहाँ पे मैं इसको एक बार फॉर द टाइम बिंग लेके चलूंगा एल डैश. तो एल पॉइंट के ऊपर जब आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर गई तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपकी कोई रे नियरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. तो बच्चों जब आपकी रे अंदर डेंसर मीडियम में एंटर करेगी ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है दिस इज द नॉर्मल एंड रे आपकी नॉर्मल की तरफ हो गई बेंड. तो दिस इज द ये जो यहाँ पे मैंने जो एरो ड्रॉ कर रखे हैं दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. तो बच्चों द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल दैट विल बी आई. इसको मैंने फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम कर लिया I1. दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इसको मैंने अज्यूम कर लिया R1. तो बच्चों ये जो मैंने ये वाली रे जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखी है ये मैंने इंसिडेंट रे को जस्ट आगे की तरफ क्या करवाया है एक्सटेंड विदाउट एनी रिफ्लेक्शन. तो बच्चों ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जब ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे आके दोबारा स्ट्राइक करेगी तो इस पॉइंट के ऊपर हमने दोबारा एम पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ करना है एक नॉर्मल. तो अब आपकी रे फ्रॉम द एम पॉइंट जाएगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो बच्चों ये जो आपकी अल्टीमेटली रे बाहर निकल के गई दिस इज द एमर्जेंट रे जो इस एम पॉइंट से निकल के बाहर गई एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ड्यू टू डेंसर टू रेयर. तो बच्चों अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ नजर आएगा कि ये जो एम पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने अज्यूम करो मान लिया I2 एंड इस वाले एंगल को मैंने मान लिया R2. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस R2 को आप रिप्लेस कर सकते हो विद एंगल E. E is the angle of emergence. E is the angle of emergence. तो बच्चों अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे ये जो रे ड्रॉ की है इमरजेंट रे एंड ये जो मेरे पास इनिशियली जो इंसिडेंट रे थी उसको जो मैंने एक्सटेंड करवाया था इंसिडेंट रे को जब मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करवाया था इस रे को इस इंसिडेंट रे को जो मैंने एक्सटेंड करवाया उसको आप मान लो रे नंबर 1 एंड अल्टीमेटली जो आपके पास रे एग्जिट करके एमर्ज करके जो बाहर निकल के गई इस रे को आप नाम दे दो रे नंबर 2.
तो बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रैक्टिकली होता क्या है, इन दोनों रेस के बीच में जो गैप आया, ये जो दोनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, जो गैप आएगा, दिस गैप विल बी कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मीन्स अगर यहाँ पे एल पॉइंट पे रिफ्लेक्शन ना होती तो रे वन के अकॉर्डिंग एग्जिट करना था बिल्कुल स्ट्रेट, बट अल्टीमेटली ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट एल एंड एम, रे आपकी अल्टीमेटली गई एज रे नंबर 2। तो बच्चों द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द गैप बिटवीन द रे 1 एंड 2, दैट इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अब इस टॉपिक में हमने अल्टीमेटली इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट। तो बच्चों इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, लेट अस सपोज पॉइंट एन। तो एम एन विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रे 1 एंड 2। तो अल्टीमेटली बच्चों हमने कैलकुलेट क्या करना है, ये डिस्टेंस एम एन की वैल्यू को। फर्स्ट रे जो आपकी एक्सटेंड कर रही थी इस डायरेक्शन में, एंड जो अंदर की तरफ जो रिफ्लेक्टेड होके गई इन दिस डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसको आप बोलोगे डेल्टा, एंड डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, or we can say that this is the deviation angle, deviation angle. So बच्चों now we will start for the expression for the lateral displacement. For this first of all यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नजर आएगी, ट्रायंगल एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन। तो बच्चों फ्रॉम दिस ट्रायंगल कैलकुलेट करोगे आप वैल्यू साइन डेल्टा की। तो साइन डेल्टा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों इन दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर विल बी एम एन एंड हाइपोटेन्यूज विल बी एल एम। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट एम एन इज इक्वल टू एल एम साइन डेल्टा। इस इक्वेशन को आप मार्क करोगे एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फ्रॉम द ट्रायंगल एल एल डैश एम, नाउ इन ट्रायंगल एल एल डैश एम, तो बच्चों इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे cos r1 की। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस विल बी एल एल डैश अपॉन एल एम। तो बच्चों फिर से इसको मैं अगर करूंगा रीअरेंज तो आई विल गेट एल एम इज इक्वल टू एल एल डैश अपॉन कॉस आर वन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इस एल एम की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड आप सब्सटीट्यूट किस में करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन 2 in equation 1. So therefore we will get mn is equal to, m की जगह पे आप सब्सटीट्यूट करोगे एल एल डैश अपॉन कॉस r1 इंटू साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। तो बच्चों यहाँ पे mn इज इक्वल टू एल एल डैश, ये जो आपके पास एल एल डैश है ना, इसको आप क्या लेके चलोगे, इस स्लैब की थिकनेस, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया विद स्मॉल टी। तो एल एल डैश की जगह पे मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया टी साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। तो बच्चों फ्रॉम द ज्योमेट्री इट इज वेरी क्लियर दैट अगर आपके पास ये वाला एंगल I1 है तो इस पूरे एंगल की वैल्यू भी आपके पास क्या बनेगी, I1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर यहाँ से मैं डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा सो दैट विल बी I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। नीचे आपके पास सेम एसएच कॉस R1। तो बच्चों ये जो आपके पास अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आया mn, तो ml will called the final expression for the lateral displacement।
Here T is the thickness, I1 is the angle of incidence at first interface, R1 is the angle of refraction from the first interface. तो बच्चों अगर हमें इस स्लैब की थिकनेस पता होगी, I1 पता है, R1 पता है, तो we can easily calculate the lateral displacement Mn. So this will be the final expression for lateral displacement. तो बच्चों आई थिंक आपको इसमें पूरी की पूरी क्लैरिटी होगी कि व्हाट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. So you have to cram this result for numerical purposes. Thank you very much.